Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes, and I'm your Manu Issue and I'm again back with a new video. और ये वीडियो F2 से रिलेटेड है बिकॉज इन येस्टरडे वीडियो एक कमेंट मुझे मिला था दैट कि दे वांट ए लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम F2 and for them I'm making this video. Okay, alright, so the question name is Globe Ltd and this is from the topic budgeting 1. I hope this will clear your doubt that you are having in this question. So stay tuned with this video till end. We will solve this question together. Alright, so question number is 458 and the question is saying Globe Ltd has following original budget and the actual performance for product been for the year in 31st December. Complete the table below and show a flex budget and resulting variances against the budget for the year. Show the actual variance amount and the for sales and each cost in the column headed variances to the nearest 000. यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा दैट आपको आंसर नियरेस्ट 1000 में देना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, एग्जाम के प्रेशर में टाइम रन होता है, सो इन द माइंड ड्यू टू द एग्जाम प्रेशर इन एग्जाम हॉल ये चीज देखना भूल जाते हैं एंड दे गिव द आंसर इन विच दे एक्चुअली गॉट बट दे फॉरगेट टू लुक इन विच फॉर्मेट द एग्जामिनर इज लुकिंग द आंसर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, सो कीप इन माइंड जब भी आपको ब्लैंक ऑप्शन दिखे प्लीज चेक ए वन मोर टाइम दैट किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए एग्जामिनर को, ओके। बिकॉज इवन दो यू कैलकुलेट द राइट आंसर, वहाँ पे अगर फॉर्मेट जिसमें पूछा है उस फॉर्मेट में अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पास होने के लिए, बिकॉज 49 ला के भी फेल बहुत लोग होते रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो एक बार जरूर चेक करना कि किस फॉर्मेट में आंसर मांग रहा है हमारा आंसर, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग को यहाँ पे फ्लेक्स बजट प्रिपेयर करना है। आई होप यू गाइज नो व्हाट द ओरिजिनल बजट, फ्लेक्स बजट एंड एक्चुअल बजट के बारे में कुछ तो पता होगा। सो मैं हल्का ब्रीफ कर देती हूँ। फ्लेक्स बजट क्या होता है ना, जो हमारा जैसे इस एग्जाम्पल में 4000 वॉल्यूम के लिए बजट प्रिपेयर किया बट एक्चुअल में हमने सेल किया 5000। अब ये जो बजट है इससे कंपेरेबल नहीं है, इसको कंपेरेबल बनाने के लिए हम लोग फ्लेक्स बजट प्रिपेयर करते हैं। सो ओरिजिनल बजट को एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पे कन्वर्ट करते हैं सो दैट द बजट विल बी कंपेरेबल बिटवीन द लाइक टू लाइक, ठीक है। क्योंकि बजट को कंपेयर ये एक्चुअल जो हमारा फिगर आया हुआ है इसको कंपेयर करने के लिए बजट भी 5000 वॉल्यूम पे होना चाहिए, बट हमारा बजट ओरिजिनल बजट इज बेस्ड ऑन द 4000 वॉल्यूम, इसीलिए हम लोग फ्लेक्स बजट प्रिपेयर करते हैं। एंड फ्लेक्स बजट में हम लोग जो ओरिजिनल बजट है उसको हम लोग कन्वर्ट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कन्वर्ट करते हैं एंड ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम दिया, दे गिव द सेल्स रेवेन्यू, डायरेक्ट मटेरियल्स, वेरिएबल ओवरहेड, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन एक और मिस्टेक क्या स्टूडेंट करते हैं, सी वीडियो को टिल एंड तक देखना, मैं हाईलाइट करूंगी क्या क्या मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक दैट द स्टूडेंट डिड इन द एग्जाम एंड बाद में रोते हैं कि हम फेल हो गए, मैंने सब कुछ पढ़ा था। भाई बहन पढ़ लोगे तो उतना इनफ नहीं है, आपको बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, किस फॉर्मेट में आंसर मांग रहा है। आप राइट मैंने बोला ना, राइट भी कैलकुलेट करोगे, अगर जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर आंसर मांग रहा है उस फॉर्मेट में नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, 0, ठीक है। सो वो चीज ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो जो हमारा वॉल्यूम सोल्ड है ये हमारा 4000 एंड 5000 है, यहाँ पे 30 कॉमन नहीं लिया गया है, बट इफ यू लुक एट द सेल्स रेवेन्यू एंड द कॉस्ट फिगर दे हैव टेकन द 30 कॉमन। अब एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, 30 कॉमन तो है, अब इसको भी 4 ले लेते हैं, इसको भी 5 लेते हैं, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। प्लीज मेक श्योर, मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मेट चेक करना किस फॉर्मेट में आपका आंसर मांग रहा है। ऑलराइट, अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, फ्लेक्स बजट को क्या करना है, मतलब क्या होता है, ओरिजिनल बजट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ओरिजिनल बजट कितना है, 4000 वॉल्यूम, हमारा
एक्चुअल कितना है 5000, दैट मीन्स ओरिजिनल बजट शुड बी फ्लेक्स फॉर द 5000 वॉल्यूम। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल बजट का जो फिगर है उसको डिवाइड कर देंगे बजट एक्टिविटी से, मतलब हमारा ये सेल्स का निकालना है फ्लेक्स बजट। इन दैट केस वी विल टेक 1500 देन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम बजटेड एक्टिविटी विच इज द 4000 and then multiply with the actual level of activity. So formula is the same, that original budget figure divided by the budgeted activity into the actual activity. ठीक है, अब हम लोग सेल्स का निकालते हैं, 1 by 1 सबका निकालते हैं। सेल्स रेवेन्यू का है, सेल्स रेवेन्यू में मैंने क्या किया 1500 लिया, बिकॉज सेल्स रेवेन्यू हमारा बजटेड वाला 1500 है, 1500 का बजट था। हालांकि ये 1.5 मिलियन है, बट दे आंसर किस फॉर्मेट में मांग रहा है 30 कॉमन लेके, इसलिए मैंने 1500 लिखा। ऑलराइट, एंड इसको मैंने डिवाइड किया 4000 से एंड इनटू मल्टीप्लाई किया 5000 से। इसमें कोई 30 कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, ओके ओके, सो हमारा आंसर आया 1875। ठीक है, सिमिलरली मैं बाकी सबका भी निकालती हूँ, लाइक डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, और वेरिएबल ओवरहेड का, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का। तो आई एम डन। डायरेक्ट मटेरियल में मैंने क्या किया 36 लिया एंड डिवाइड बाई 4000 इंटू 5000। अब ये सोच रहे होगे 30 क्यों नहीं कॉमन लिया इन दोनों में, हालांकि वैसे भी ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आप 4 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज 0 भी कैंसिल आउट। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल का मैंने यही फॉर्मूला को यहाँ पे कैलकुलेट किया एक्सेल के फॉर्मूला में। सो 45 आया, एंड डायरेक्ट लेबर के केस में 220 एंड वेरिएबल ओवरहेड के केस में 115। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने डायरेक्ट मटेरियल का, मैंने बजटेड वाला फिगर लिया 36 एंड देन डिवाइड इट बाय 4000 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 5000, जो कि हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है। सिमिलरली फॉर द डायरेक्ट लेबर मैंने 176 लिया एंड डिवाइड बाय 4000 एंड मल्टीप्लाई बाय 5000। वेरिएबल ओवरहेड के केस में सेम किया, मैंने 92 लिया, डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5000। अब मैं तीसरा मिस्टेक बताती हूँ जो स्टूडेंट करते हैं एग्जाम के प्रेशर में, वो मिस्टेक से ये ओरिजिनल बजट की जगह एक्चुअल फिगर ले लेते हैं 182। ठीक है, सो ये भी नहीं करना है हमको, ओरिजिनल बजट का फिगर को ओरिजिनल वॉल्यूम बजटेड एक्टिविटी से डिवाइड करना है, देन एक्चुअल एक्टिविटी से डिवाइड करना है। एग्जाम में ध्यान रखिए ये 3 मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट। ऑलराइट, अब मैं समरी प्रिपेयर करती हूँ टेबल का। तो समरी ये रहा, हम लोग ने फ्लेक्स बजट फॉर द सेल्स कितना निकाला, इट्स 1875। Then for the direct material, how much we have taken, how much we have calculated, 45, perfect. And for direct labor 220 and for variable overhead 115. So now हम लोग profit from operation निकालेंगे, and how can we do that? यस, सो हम लोग का फ्लेक्स बजट प्रिपेयर हो चुका है। क्वेश्चन इतना बोला, अभी वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है फुल मार्क्स लेने के लिए। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सो फुल मार्क्स के लिए आपको वेरिएंस भी दिखाना होगा। ऑलराइट, ये तो पता चल गया ना कैसे कैलकुलेट किया है। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आई विल पुट ए कलर, इन दोनों को कंपेयर करना, बिकॉज अब ये भी तो 5000 के लिए हो गया ना हमारा एक्टिविटी। सो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। सो इसके लिए फ्लेक्स को माइनस करेंगे एक्चुअल से। ओके, ओके, सो अब प्लस माइनस की बात आती है। वेरिएंस में क्या होता है, प्लस होना मतलब फेवरेबल, अच्छा हुआ है। अगर अच्छा हुआ तो प्लस रखेंगे एंड उसको फेवरेबल कहेंगे। अगर बुरा हुआ है तो उस केस में नेगेटिव रख के और एडवर्स रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने यही बोला था, अगर एडवर्स है तो उस केस में आपको माइनस या फिर ब्रैकेट डालना पड़ेगा टू इंडिकेट दैट कि इट इज एडवर्स वेरिएंस, मतलब बुरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। हमारा बजट के अकॉर्डिंग, फ्लेक्स बजट के अकॉर्डिंग हमारा सेल्स कितना होना चाहिए 1875, बट हमने एक्चुअल में कितना किया 9050। सो वी परफॉर्म गुड और बैड, ऑब्वियसली वी परफॉर्म गुड, सो ये माइनस में नहीं होगा, तो इसको पॉजिटिव में 75 रखेंगे बिकॉज वी हैव परफॉर्म गुड, है ना। सिमिलरली मटेरियल के केस में
न्यूट्रल है, जितना फ्लेक्स है उतना एक्चुअल है, न्यूट्रल, नथिंग। यहाँ पे एक और चीज, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इन्होंने कहा है कि इंटर जीरो वेयर एनी फिगर इज जीरो, ठीक है, आपको जीरो रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द मार्क्स। ब्लैंक रखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। रीड द नोट्स गिवन इन योर क्वेश्चन, ओके। एंड अब डायरेक्ट लेबर के केस में हमारा फ्लेक्स बजट के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए था, 220, बट एक्चुअल में कितना इंकर किया, 182, मतलब कम खर्चा हुआ। सोचा था हमने 220 होगा, बट एक्चुअल में 182 हुआ। सो दैट मीन्स वी हैव डन गुड, सो 38 पॉजिटिव। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड केस में, वेरिएबल ओवरहेड के केस में 1 से 15 हमने बजट रखा था, बट एक्चुअल में खर्चा हुआ 90, मीन्स वी हैव परफॉर्म गुड, सो इट विल बी अगेन फेवरेबल। सो ये आप 6 मार्क्स गेन कर लिए। इट्स वेरी इजी। अगर आपका फ्लेक्स बजट पूछता है, इट्स वेरी इजी, यही अप्रोच अपनाना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अब बी क्या कहता है, ग्लोबल एलटीटी कैलकुलेटेड द फॉलोइंग वेरिएंसेस, टिक द वन दैट वुड हैव लीस्ट इम्पैक्ट इन द इंक्रीज द प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन। अब इस ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, सेल्स रेवेन्यू जो 150 फेवरेबल है, एंड डायरेक्ट मटेरियल 20 फेवरेबल है, डायरेक्ट लेबर 76 फेवरेबल है, एंड वेरिएबल ओवरहेड 50 फेवरेबल है। अब सी सेल्स रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है जैसे इस केस में, ऑब्वियसली क्या रीजन हो सकता है, हमारा बहुत सारा रीजन हो सकता है, लाइक कस्टमर अट्रैक्ट हुआ होगा, हमारा गुड्स अच्छा होगा, है ना। बट सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होना मतलब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज ही होना, है ना। सो सेल्स रेवेन्यू ऑब्वियसली हमारा इम्पैक्ट करेगा प्रॉफिट में। डायरेक्ट मटेरियल में मैं थोड़ी देर में आती हूँ, लेट्स डिस्कस अदर ऑप्शन। अब डायरेक्ट लेबर में, ठीक है, डायरेक्ट लेबर हम लोग कितना बचा रहे हैं, 76, मतलब लेबर काम करेगा तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सेव होगा ना, तो ये सेव होना मतलब डायरेक्टली प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड किसका भी सेम है, मतलब अगर कॉस्ट सेव हो रहा है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अब डायरेक्ट मटेरियल के केस में क्या है, अब इसमें ना डायरेक्ट मटेरियल में फेवरेबल वेरिएंस आना, इट डजंट मीन कि हमारा प्रॉफिट को बढ़ाएगा। हो सकता है अब डायरेक्ट मटेरियल मतलब कि ऐसा एक्सपेंस है जो हमारा प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, हो सकता है ये सेविंग होने का रीजन मे बी इट्स ड्यू टू द बाइंग लार्ज क्वांटिटी और डिस्काउंट हो सकता है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अभी आप देखोगे ना सबसे कम डायरेक्ट मटेरियल का है, ठीक है, बाकी लोग ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे प्रॉफिट पे एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज इसका जो कॉस्ट सेविंग है इट्स ओनली 20, ठीक है। सो ये भी एक रीजन हो सकता है, ये लिस्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, सो डायरेक्ट मटेरियल विल बी आवर करेक्ट आंसर। Next, last question. Which of the following might cause favorable variances for the sales revenue and increase in the unit produced? फिगर था उसको फ्लेक्स बजट से कंपेयर किया। फ्लेक्स बजट कितना हमारा यूनिट पे प्रिपेयर हुआ है, 5000। सो यहाँ पे तो यूनिट लाइक टू लाइक है, सो ये तो फेवरेबल वेरिएंस क्रिएट ही नहीं कर सकता ना, है ना, बिकॉज यूनिट इज द सेम। ऑफरिंग ए बल्क डिस्काउंट, अगेन बल्क डिस्काउंट ऑफर करने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सेलिंग प्राइस नहीं, और वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, ठीक है, ये भी नहीं रीजन है फेवरेबल वेरिएंस क्रिएट करने का। थर्ड, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम द अदर कंपनी, अगर दूसरा कंपनी कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा सेल्स वॉल्यूम बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट, या फिर हमको भी प्राइस कम करना पड़ेगा, वो भी फेवरेबल क्रिएट नहीं करेगा। एंड द लास्ट, एंड इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली हमारा वॉल्यूम तो यहाँ पे सेम हुआ, मे बी सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया होगा, सो इसके वजह से फेवरेबल वेरिएंस आया। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन है, ग्लोबल लिमिटेड का इतना ही 3 पार्ट है, एंड वी हैव डन विद दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डेप्स को बनाएंगे। सो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे।